आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल में बिल मैनेजमेंट का काम कैसे किया जाता है। तो इस टॉपिक के समझाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम, उनका जेंडर, कोर्स, एडमिशन, फीस, पेड, बैलेंस, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इस वाले टेबल को यहाँ पर नाम मैंने दिया है मेन टेबल। और ये यहाँ पर मेन टेबल में क्या होगा, जो भी स्टूडेंट है उनका टोटल फीस वगैरह, टोटल पेड कितना किया है वो दिखाई देगा, और टोटल बैलेंस कितना बचा है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यदि मुझको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डिटेल फीस देखना है कि उस स्टूडेंट ने कब पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, ये सब डिटेल देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ से नहीं करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग शीट में यहाँ पर अलग से बिल से यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने मेन टेबल में जितने स्टूडेंट का नाम लिखा है, लगभग यहाँ पर 25 स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पर अगले शीट में यहाँ पर 25 स्टूडेंट का यहाँ पर अलग से यहाँ पर बिल क्रिएट कर लूँगा। बिल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसमें काम कैसे किया जाता है। तो समझ लीजिए कि हमारा पहला स्टूडेंट है अरुण। अरुण का कोर्स है BCA और इसका टोटल फीस है 20,000। अब यदि अरुण समझ लीजिए कि आज के दिन आया और यहाँ पर फीस अपना पेमेंट किया, तो उसको मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर बिल्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर उसका एंट्री करूँगा सीरियल नंबर 1 और आज का डेट चढ़ा दूँगा 10/7/2025। बिल चढ़ाने के बाद, डेट चढ़ाने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर, जो बिल में रेफरेंस नंबर होगा वो चीज़ यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगा। तो बिल का रेफरेंस नंबर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका अमाउंट लिख दूँगा कि जितना उसने यहाँ पर पेमेंट किया उसका यहाँ पर डिटेल यहाँ पर लिखूँगा। तो मान लीजिए कि अरुण ने यहाँ पर पेमेंट किया आज के दिन 4,500 रुपये, तो यहाँ पर 4,500 लिख दूँगा। लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, जितना भी ये अमाउंट वाला कॉलम है इन सबको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ऑटो सम वाला ऑप्शन करके यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो इससे होगा क्या, यदि मैं इस कॉलम में जो भी अमाउंट लिखते जाऊँगा उन सब का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और Ctrl+C बटन दबा के कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चले आना है अपने मेन टेबल में और यहाँ पर जो अरुण का पेड वाला कॉलम है यहाँ पर उस डाटा को लाकर पेस्ट करेंगे Ctrl+V बटन दबा के। पेस्ट करने के बाद यहीं पर अपने को करना है पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 2019 वाला वर्जन है तो इस कारण इसमें पेस्ट लिंक दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका 2007 वाला वर्जन हो तो वहाँ पर लिंक सेल नाम से दिखाई देगा। तो यहाँ सिंपल से यहाँ पर पेस्ट लिंक कर दूँगा। अब यहाँ से हुआ क्या कि वो वाला शीट का डाटा और ये वाले शीट का डाटा यहाँ पर आपस में लिंक हो चुके हैं। यानी यदि मैं इस शीट में कुछ भी अपडेट वगैरह करता हूँ तो ऑटोमेटिक उधर का अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैलेंस में। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू अरुण का टोटल फीस है 20,000। 20,000 में से इसने 4500 रुपये यहाँ पर पेड किया है तो उसका बैलेंस कितना बचा, तो फीस माइनस पेड अमाउंट और यहाँ से सिंपल से एंटर कर देना है। तो अरुण का इतना 15,500 रुपये यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है। कुछ दिन बाद यदि अरुण फिर आता है और अपना फिर पेमेंट करता है तो उसका एंट्री करने के लिए सेम यहीं पर बिल्स वाले ऑप्शन में चला जाऊँगा। यहाँ पर चढ़ा दूँगा सीरियल नंबर 2 और जिस दिन आया होगा उसका डेट चढ़ा देता हूँ। तो ये आया समझ लीजिए 5/10/25 को इस दिन आया और इसने यहाँ पर पेमेंट किया लगभग 2500 रुपये इसने फिर पेमेंट किया। तो यहाँ पर मैं 2500 रुपये चढ़ा दूँगा और यहाँ से एंटर कर देना। एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर का जो अमाउंट 4,500 था ऑटोमेटिक अपडेट होकर यहाँ पर 7,000 हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर हमने सबने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो इधर के सेल में मैं कुछ भी लिखते जाऊँगा उन सब का टोटल यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अरुण का टोटल कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 7,000। अब चूँकि ये वाले सेल का डाटा मेन टेबल में इस सेल से लिंक है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट 4,500 था ऑटोमेटिक अपडेट होकर ये भी 7,000 हो गया। और चूंकि ये वाला अमाउंट यहाँ पर बैलेंस वाले सेल से लिंक था तो इस कारण देख सकते हैं कि ये वाला भी अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पर बिल मैनेजमेंट का कार्य जो है इसी प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसा मुझको देखना है कि अरुण का मुझको बिल यहाँ पर ओपन करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐसे बिल्स में आते हैं फिर जाकर इधर ढूंढते हैं। अब सामने में तो दिखाई दे रहा है और यदि सामने में नहीं होता तो Ctrl+F बटन दबाकर इसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन इससे भी एक तेज़ तरीका क्या है कि यदि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर देखना है
तो यहाँ पर मैं उस पर क्लिक करूँ और फट से उसी का बिल यहाँ पर दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करूँगा, जो अरुण का बिल वाला हिस्सा है, ये जो ओरिजिनल बिल है अरुण का, उसको यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेन टेबल से लिंक करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, जिस सेल को लिंक करना है सबसे पहले उस पर क्लिक करना है और उसका लोकेशन देख लेना है D5। ऐसे ही हर सेल के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, जिस सेक्शन से आपको लिंक करना है। मुझको उसके नाम को लिंक करना है, तो यहाँ पर मैं नाम पर कर्सर रखा हूँ और इसका नाम मैंने यहाँ पर देख लिया, नाम लोकेशन है यहाँ पर D5 वाले में। अब सिंपल सा चले आना है अपने मेन टेबल में। अब लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम वाले हिस्से को भी कर सकता हूँ और सीरियल नंबर को भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बेहतर ये रहेगा कि हम यहाँ पर सीरियल नंबर को लिंक करें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यदि मैंने स्टूडेंट नेम में कुछ फॉर्मेटिंग कर रखा है कि मेल के लिए मैंने समझ लो यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर रख दिया ऐसे, और यदि फीमेल है तो उसके लिए यहाँ पर ऐसे रेड कलर कर दिया ऐसा टाइप से, तो यहाँ पर यदि मैं हाइपर लिंक कर दूंगा तो उससे होगा क्या, सबका फॉर्मेटिंग यहाँ पर ख़राब हो सकता है, सबका कलर यहाँ पर ब्लू कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेटिंग ख़राब ना हो और अपना काम भी चला हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पर सीरियल नंबर को लिंक करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सीरियल नंबर 1 में जाऊँगा, अरुण का सीरियल नंबर 1 है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे में लिंक वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इंसर्ट हाइपरलिंक वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद यहीं पर लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा, चाहे इसी का शॉर्टकट होता है Ctrl+K बटन। तो ऐसे से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में क्या होगा, जब एक सेल को मुझको दूसरे सेल से लिंक करना है तब इस वाले ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मुझको इस वाले सेल को किस सेल के लोकेशन से लिंक करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बिल्स वाला जो है वो वाला शीट यहाँ पर ले लूँगा और उसका लोकेशन क्या था, D5। तो वो चीज़ यहाँ पर चढ़ा दूँगा। चढ़ाने के बाद जस्ट ओके पर क्लिक करना है, ये चीज़ यहाँ पर लिंक हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर मुझको अरुण का डिटेल देखना है तो मुझको अलग से इधर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, उसके सामने का सीरियल नंबर पर ऐसे क्लिक करना है, डायरेक्टली अरुण का बिल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक और यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मुझको अंकुर का यहाँ पर लिंक करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सीरियल नंबर उसके चले जाऊँगा। अब क्या करना है, अंकुर का जो बिल है उसमें उसके नाम पर कर्सर रखेंगे और उसका लोकेशन देख लेंगे, तो उसका लोकेशन है I5। अब वापस चले आना है अपने मेन टेबल में। मेन टेबल में आने के बाद अंकुर का यहाँ पर सीरियल नंबर है 2, तो सीरियल नंबर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से लिंक वाले ऑप्शन पर चले जाना है। लिंक वाला ऑप्शन पर चले के जाने के बाद यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ही ऑप्शन लेना है और आपको किस शीट के डाटा से इसको लिंक करना है। तो यहाँ पर जो बिल्स है उस शीट का नाम है यहाँ पर बिल्स नाम से है, तो यहाँ पर बिल्स वाली शीट से लिंक करना है तो ये वाला लूँगा। और किस लोकेशन से लिंक करना है, तो अभी हमने देखा कि उसका लोकेशन है I5, तो यहाँ पर सिंपल सा I5 लिख दूँगा और जस्ट यहाँ से ओके पर क्लिक करना। तो ये डाटा भी यहाँ पर इस सेल का लोकेशन सेकंड वाला जो बिल्स वाला शीट है वहाँ से लिंक हो चुका है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर ऐसे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एक ही बार में यहाँ पर अंकुर का यहाँ पर जो बिल है वो यहाँ पर ओपन हो गया और हम उसका पूरा डिटेल हिसाब किताब यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार एक्सेल में यहाँ पर जो बिल मैनेजमेंट का काम किया जाता है वो इसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने को ऑटोफिल नहीं करना है, ऑटोफिल केवल बैलेंस वाले हिस्से में करना है क्योंकि इसी में हमने फॉर्मूला लगाया। पेड वाले में हम क्या करेंगे, जो बिल का जो टोटल है उसको लाकर हमने यहाँ पर ऐसे पेस्ट किया, तो इस वाले में नहीं करना है, केवल बैलेंस वाले में करना है ताकि उसका यहाँ पर टोटल दिखाई दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो।